आज समझते हैं राष्ट्र संघ के बारे में, लीग ऑफ नेशन के बारे में। राष्ट्र संघ क्या है और क्यों है, इसके बारे में समझते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राष्ट्र संघ क्या है, पहले इसके बारे में समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 तक, ठीक है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और 1918 में खत्म हो गया। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया तो उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन। उसने दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए क्या किया कि एक संघ बनाया, जिसमें बहुत सारे 27 गो देश शामिल हुए थे। और उसने सोचा कि दुनिया में दोबारा ऐसा युद्ध ना हो, उसके लिए एक संघ बनाया जाए। उस संघ का नाम रखा था लीग ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ में 27 देश उस समय शामिल हुए थे। और क्या था कि राष्ट्र संघ 10 जनवरी 1920 को लागू किया गया। 10 जनवरी 1920 को वुडरो विल्सन के नेतृत्व में राष्ट्र संघ को लागू किया गया। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुआ था। और किसने किया था, किसके नेतृत्व में हुआ था, ये अगला क्वेश्चन बन जाएगा कि राष्ट्र संघ की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था। तो वुडरो विल्सन के नेतृत्व में राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। ये कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। दुनिया में शांति स्थापना करने के लिए क्या किया कि उसने राष्ट्र संघ की स्थापना कर दिया। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ये तीनों देश, तीनों मित्र थे, ये मित्र राष्ट्र से थे। इसने क्या किया कि दुनिया में शांति स्थापना करने के लिए इस संघ का स्थापना किया। 27 गो देश उस समय शामिल हुआ। अब क्या था कि ये तो हो गया, राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई 10 जनवरी 1920 को वुडरो विल्सन के नेतृत्व में। और विश्व में इसका उद्देश्य था कि विश्व में कहीं भी युद्ध हो उसको रोका जाए, उसमें हस्तक्षेप किया जाए। राष्ट्र संघ क्यों असफल रहा, राष्ट्र संघ कब असफल हो गया था, 1939 में, क्योंकि फिर दोबारा 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो राष्ट्र संघ असफल हो गया क्योंकि उसका उद्देश्य था विश्व में युद्ध को रोकना, लेकिन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। राष्ट्र संघ की असफलता का मुख्य वजह था वर्साय की संधि। वर्साय एक जगह है जर्मनी में, वहीं पे एक संधि हुआ था जर्मनी में कि जर्मनी हारा हुआ देश था। जर्मनी उस समय हारा हुआ देश था। जर्मनी पर बहुत सारे आरोप लगाए गए। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 90 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। 90 करोड़ लोग ऐसे थे जो प्रभावित हुए थे उस युद्ध से। और बहुत सारे लोग, 90 लाख के लगभग लोग मर गए थे। प्रथम विश्व युद्ध में 90 लाख के लगभग लोग मरे थे। इससे बहुत सारे क्षति हुआ था, व्यापार पर, वाणिज्य पर, यातायात पर, ये सब पर बहुत ज्यादा क्षति हुआ था। तो वर्साय की संधि क्या था कि जर्मनी तो हारा हुआ देश था और अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये जीते हुए देश थे। तो उस सम्मेलन में इन्हीं का, जो ये लोग बोलने वाले थे, वही स्वीकार किया गया। जर्मनी पर क्या था, बहुत अत्याचार हुआ जर्मनी के ऊपर। 15 कारखाने थे किसका, कोयले का, उसको ये लोग ले लिए कि 15 साल तक हम लोग कोयला के जितने भी खदान होगा जर्मनी में सब मेरा ही होगा। जर्मनी पर टैक्स बांध दिया गया। जर्मनी के जनता में बहुत सारे असंतोष पैदा कर दी गई। बहुत सारे बंधन में जर्मनी को बांध दिया गया कि ये न्यूक्लियस का उपयोग नहीं कर सकते हैं, या कोई भी सैन्य समझौता उसमें ये भाग नहीं ले सकते हैं, किसी देश को ये नहीं दबा सकते हैं। सार्डिनिया, पिडमाउंट, ये सब देश जर्मनी में आते थे, उस सब को छीन लिया गया। अब समझते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। जब राष्ट्र संघ असफल हो गया तो उसके बाद 1939 में जब शुरू हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध, तो ये कब तक चला था, 1945 तक। 1945 तक चला। सब राष्ट्र संघ की असफलता का वजह था वर्साय की संधि, ठीक है। तो 1939 से 1945 तक क्या चला था, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। जापान के हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को एटम बम अमेरिका ने जापान पर गिराया, तो जापान तो पूरा बर्बाद हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा 9 अगस्त को 3 दिन बाद फिर नागासाकी पर अमेरिका ने एटम बम मारा, तो नागासाकी भी खत्म हो गया। उसके बाद जब
द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गई तो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्टो ने क्या किया कि फिर से सोचा कि नहीं, अब ये खत्म हो गया, 9 खरब 10 खरब लोग मारे गए, उसमें बहुत सारे क्षति हुआ, उसी को फिर से दोबारा न हो उसको रोकने के लिए क्या किया कि राष्ट्र संघ को अच्छा से बनाने को सोचा। तो उसने क्या किया, राष्ट्र संघ को संयुक्त राष्ट्र संघ से में बदल दिया, राष्ट्र संघ को संयुक्त राष्ट्र संघ में बदल दिया। लीग ऑफ नेशन को क्या किया, उसने चेंज कर दिया, यूएनओ में चेंज कर दिया, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कर दिया। यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जब तब्दील कर दिया तो संयुक्त राष्ट्र संघ कर दिया। 27 देश से बढ़कर उसमें क्या 45 देश शुरू में भाग लिए थे। कितने देश लिए थे भाग? 45 देश राष्ट्र संघ में भाग लिए थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या 193 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ में आज 193 सदस्य शामिल हो गए हैं। अब राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद 6 भागों में अलग अलग बांटा गया, लेकिन एक होता है सुरक्षा परिषद जो पूरे दुनिया में सुरक्षा को देखते हैं। तो सुरक्षा परिषद में 15 गो सदस्य को रखा गया। 15 सदस्य सुरक्षा परिषद में क्वेश्चन पूछता है कि कितने सदस्य है, तो 15, लेकिन इसमें भी 2 भागों में बांट दिया, एगो अस्थायी एक अस्थायी, अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य में 5 गो है और अस्थायी सदस्य में 10 गो। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो रूजवेल्टो के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी तक 193 देश शामिल हो चुके हैं, तो उसमें 193 गो सदस्य हो गया है। अब सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, अस्थायी अलग और अस्थायी अलग। अस्थायी सदस्य 5 गो है और अस्थायी सदस्य 10। अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। अब सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कौन कौन है? तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य जो 5 गो देश है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। ये 5 देश क्या है? अस्थायी सदस्य है। ये इनमें से कोई भी देश अगर कुछ निर्णय लेते हैं तो सबको मानना पड़ता है, पूरे देश को। अस्थायी सदस्य में 10 गो है। ठीक है। तो ये हर 2 साल पर हर 2 वर्ष पर अस्थायी सदस्यों की चुनाव होता है। ठीक है। अस्थायी सदस्यों की चुनाव नहीं होता है, वो 5 शुरू से है और अंत तक रहेंगे, वो अस्थायी है, उसे कोई हटा नहीं सकता है, जो है वही रहेंगे, 5 अनंत तक रहेंगे, जब तक कि लगभग दुनिया रहे शायद तब तक रहेंगे। लेकिन अस्थायी सदस्यों की चुनाव हर 2 वर्ष पर होता है, उसमें चेंजिंग होता है अल्फाबेटिकल के हिसाब से। अस्थायी सदस्य में भारत 2012 में आया था। अब देखिए कब आ रहा है। इन 5 के पास वीटो पावर होता है। ये 5 जो देश हैं इनके पास वीटो पावर है। अगर कोई भी इनमें से 5 कोई निर्णय ले रहा है तो सबको मानना पड़ेगा। अगर कोई आज दूसरा देश इसमें से 5 में से कोई दूसरे देश के हस्तक्षेप में से बोलता है तो सबको मानना पड़ता है। जैसे भारत में 1971 के युद्ध में क्या हुआ था कि फ्रांस भारत का साथ दिया था, भारत की तरफ से बोला कि ये सही है,